हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये रशियन P-800 ऑनिक्स पर बेस्ड है और रशियन P-800 की परफॉर्मेंस जो हमें यूक्रेन में देखने को मिली है वो इस मिसाइल की कैपेबिलिटी को प्रूव करती है। ये मिसाइल हर एल्टीट्यूड पर सुपरसोनिक रह सकती है। ये लिक्विड रैमजेट मोटर को इस्तेमाल करती है और मैक्सिमम मैक 3 की स्पीड पर फ्लाई कर सकती है। रेंज यहाँ पर फिलहाल 500 किलोमीटर के अप्रॉक्स की है, जिसको बढ़ाकर 800 किलोमीटर तक किया जा रहा है। और इसकी जो एक्सेप्शनल सी स्किमिंग कैपेबिलिटी है वो उसको और भी ज़्यादा डेंजरस बना देती है। बाकी गाइडेंस के लिए यहाँ पर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जो कि एड किया जाता है सैटेलाइट गाइडेंस से, ये मिड कोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब टारगेट के पास ये मिसाइल पहुँच जाती है तो खुद का एक्टिव रडार सीकर यूज़ करती है। तो यहाँ पर अगेन मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं, रडार सीकर्स को बेटर किया जा रहा है और एक्यूरेसी को फर्दर बढ़ाया जा रहा है। ये मिसाइल वैसे ही काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, करीबन 1 मीटर की सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इस डेंजरस मिसाइल का काउंटर मिल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये चीज़ हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इतनी हाई स्पीड में जो सी स्किमिंग होती है, इसकी वजह से एनिमी के पास इस मिसाइल को लोकेट करने के लिए और इंगेज करने के लिए समय बहुत कम रह जाता है। साथ ही साथ इसकी वर्सेटैलिटी अगेन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ऐड करती है। ये मिसाइल शिप से भी लॉन्च करी जा सकती है, एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च करी जा सकती है और लैंड से भी लॉन्च करी जा सकती है। तो ये एक डिज़ायरेबल मिसाइल है और हर कोई चाहेगा कि इतनी कैपेबल मिसाइल उनकी सर्विस में हो। यहाँ पर डेफिनेटली वॉरहेड ज़्यादा कैरी नहीं किया जाता है, ये खाली 200 से 300 किलोग्राम का है। पर जो शेयर काइनेटिक एनर्जी है इस मिसाइल की, ये खुद ही सफिशिएंट है किसी भी वॉरशिप को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करने के लिए। तो जब ये इतनी डिज़ायरेबल मिसाइल है तो चाइना जैसी कंट्री जो कि फेमस है दूसरी कंट्रीज़ के वेपन्स से इंस्पिरेशन लेकर अपनी खुद की कंट्री में बनाने के लिए, वो कैसे इस कैपेबिलिटी को छोड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन मिसाइल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि ब्रह्मोस जैसी कैपेबिलिटी के साथ आती हैं और चाइनीज़ मिलिट्री के साथ सर्विस में है। तो इसमें जो सबसे पहली मिसाइल है ये चाओक्सुन 1 या फिर CX-1 मिसाइल है, जो कि दिखने में बिल्कुल ब्रह्मोस की कॉपी लगती है। ये मिसाइल पहली बार 2014 में शोकेस करी गई थी, जिसके बाद से चाइना पर ये ब्लेम लगने लग गए कि वो ब्रह्मोस को कॉपी कर रहे हैं या फिर रशियन P-800 को कॉपी कर रहे हैं। तो ये मिसाइल भी सिमिलर लगभग 250 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करती थी और यहाँ पर जो ऑपरेशनल रेंज है ये 280 किलोमीटर के अप्रॉक्स की थी, जो कि ब्रह्मोस के उस वेरिएंट की रेंज है जिसे एक्सपोर्ट के लिए रखा गया था, स्पेशली MTCR की गाइडलाइंस के अंतर्गत। तो ये मिसाइल भी मैक 3 की स्पीड को अचीव कर सकती थी और यहाँ पर इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट और एक्टिव रडार सीकर को इस्तेमाल किया गया था गाइडेंस के लिए। पर कुछ डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से यहाँ पर जो एक्यूरेसी है ये ब्रह्मोस के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा पुअर है। ब्रह्मोस की एक्यूरेसी, जैसा हमने बताया, 1 मीटर CEP की है। यहाँ पर जो एक्यूरेसी है कहा जाता है 20 मीटर CEP के अप्रॉक्स की मिलती है। तो ये मिसाइल भी अपने पूरे पाथ में सुपरसोनिक रह सकती है, जिसके लिए ये लिक्विड रैमजेट मोटर को इस्तेमाल करती है और शुरुआत में एक बूस्टर मोटर भी लगाई गई है। तो ये मिसाइल अपने पूरे पाथ में लो हाई लो फ्लाइट प्रोफाइल को यूज़ करती है, जिसकी वजह से ये अपना डिस्टेंस और स्पीड मैनेज कर पाती है। तो ये टारगेट से 10 किलोमीटर की दूरी पर करीबन पानी के 10 मीटर ऊपर फ्लाई करते हुए सी स्किमिंग कर सकती है सुपरसोनिक स्पीड पर और फिर टारगेट को हिट करती है। इसके कंपैरिजन में जब ब्रह्मोस सी स्किमिंग करती है तो वो मात्र 3 मीटर तक की ऊंचाई तक जा सकती है। तो अगर ये ब्रह्मोस की कॉपी है जैसा कि दिखती है तो ये काफ़ी ख़राब कॉपी है और शायद इसीलिए अभी तक इसके एक्सपोर्ट के बारे में एक भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है और ना ही इनके प्रोडक्शन के बारे में कोई जानकारी है। बात करें दूसरी मिसाइल की जो कि एक्चुअली एक्टिव सर्विस में है, ये चाइनीज़ YJ-12 है, जो कि पाकिस्तान की सर्विस में CM-302 के नाम से जानी जाती है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट वेरिएंट है और वहाँ पर रेंज को लिमिट करके 280 किलोमीटर किया गया है। तो ये मिसाइल दिखने में ब्रह्मोस जैसी नहीं दिखती है, पर यहाँ पर स्पेसिफिकेशन काफ़ी हद तक ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी के क्लोज पहुँचती हैं। तो यहाँ पर भी 200 से 500 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी किया जा सकता है। मैक्सिमम स्पीड मैक 3 के आसपास की है और मिड कोर्स के लिए यहाँ पर चाइनीज़ सैटेलाइट नेविगेशन बाइडू को इस्तेमाल किया जाता है और टर्मिनल फेज़ में ये एक्टिव रडार होमिंग को इस्तेमाल करती है। ये मिसाइल भी सी स्किमिंग कर सकती है। एक्यूरेसी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगेन ये मिसाइल
रैमजेट मोटर को इस्तेमाल करती है और एक बूस्टर प्रोपल्शन सिस्टम भी दिया गया है जो कि इस मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड पर पुश करता है, जिसके बाद रैमजेट मोटर ऑन होती है। तो यहाँ पर भी ब्रह्मोस की तरह लिक्विड रैमजेट मोटर ही इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये है कि इस मिसाइल का डिज़ाइन बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करता ब्रह्मोस के डिज़ाइन से, बल्कि ये रिजेंबल करता है एक और रशियन मिसाइल से जिसे KH-31 कहा जाता है। ये रशियन एंटी रेडिएशन और एंटी शिप मिसाइल है। हाँ, डेफिनेटली ये मिसाइल साइज में छोटी है, पर काफ़ी हद तक जो YJ-12 है ये दिखने में KH-31 जैसी लगती है, जो अगेन सिमिलर वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करती है। वहाँ पर भी लिक्विड रैमजेट मोटर को इस्तेमाल किया गया है, जिसके लिए 4 छोटे एयर इनटेक्स दिए गए हैं, जैसा कि YJ-12 में है। तो KH-31 की अगर बात करें, यहाँ पर हम YJ-12 को हटा देते हैं क्योंकि YJ-12 के बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशंस नहीं है। तो KH-31 मिसाइल जो है ये फेमस नहीं है बहुत ज़्यादा डेंजरस होने के लिए। हाँ, KH-31 जो है ये सुपरसोनिक स्पीड को अचीव कर पाती है, पर फ्लाइट पाथ थोड़ा प्रेडिक्टेबल है और इस मिसाइल को एज अ टारगेट मिसाइल इस्तेमाल किया जाता है। YJ-12 के केस में ये कहा जाता है कि मॉडिफिकेशन किए गए हैं इसको डेडली बनाने के लिए, जिसके अंतर्गत ये सी स्कीमिंग जैसी कैपेबिलिटी को पजेस करती है। पर अब ये कितनी ज़्यादा घातक है इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। इसके अगेंस्ट में US नेवी ने अपनी तैयारी करी थी, जिसके अंतर्गत ये इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आई थी कि अगर ये मिसाइल सी स्कीमिंग चालू करती है तो खाली 45 सेकेंड्स रह जाते हैं इन मिसाइल्स को इंगेज करने के लिए। तो इस वॉर गेम के दौरान US नेवी ने इंगेजमेंट के लिए जो वॉरशिप्स इन मिसाइल्स को कैरी कर रही थी उन्हें पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। बाकी जैसा कि हमने बताया, पाकिस्तान द्वारा भी इन मिसाइल्स को इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर जो रेंज है इसको कम करके 280 किलोमीटर कर दिया गया है और जो वॉरहेड का वज़न है ये 250 किलोग्राम के आसपास का कर दिया गया है, क्योंकि MTCR की रिस्ट्रिक्शंस वहाँ लागू हो जाती हैं। बाकी ये मिसाइल्स भी ब्रह्मोस की तरह एयर लॉन्च करी जा सकती हैं, शिप से लॉन्च करी जा सकती हैं और लैंड से लॉन्च करी जा सकती हैं टेल लॉन्चर्स को यूज़ करते हुए। तो इनके जो एयर लॉन्च वर्जन है ये इनके H-6 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स से लॉन्च किए जाते हैं। तो इन बॉम्बर्स के बारे में हम एक डेडिकेटेड वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक बात हम यहाँ पर इस मिसाइल से रिलेटेड बता दें कि ये मिसाइल इन बॉम्बर्स के साथ भी बूस्टर फेज के साथ इस्तेमाल करी जाती है, क्योंकि ये बॉम्बर्स सुपरसोनिक स्पीड को अचीव नहीं कर सकते। बाकी प्लान्स हैं इन मिसाइल सिस्टम को J-16 फाइटर प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट करने के, जैसा कि हमने ब्रह्मोस को Su-30 MKI से इंटीग्रेट किया है। और वहाँ पर क्योंकि वो प्लेटफॉर्म सुपरसोनिक जाने में सक्षम होंगे तो बूस्टर फेज को ड्रॉप किया जा सकता है। इस मिसाइल का जो वज़न है ये करीबन 2500 किलोग्राम्स का है, तो ये ब्रह्मोस से थोड़ी सी हल्की है, पर बूस्टर फेज को ड्रॉप करके इस वजन को और भी ज़्यादा कम किया जा सकेगा। तो YJ-12 मिसाइल एक प्रॉपर काउंटर मालूम होती है ब्रह्मोस मिसाइल की, पर इनकी एक्चुअल कैपेबिलिटी के बारे में इनके ऑपरेटर्स ही बता सकेंगे, जो कि ज़्यादा नहीं है। ये मिसाइल्स चाइनीज़ मिलिट्री द्वारा तो इस्तेमाल करी ही जाती हैं, साथ ही साथ पाकिस्तानी नेवी द्वारा भी इस्तेमाल करी जाती हैं और अल्जीरियन नेवी को भी ये सप्लाई करी गई हैं, लेकिन उनके द्वारा इनके लैंड बेस्ड वर्जन्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।